तो साई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो रही है इसी मंथ, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो दिया है क्लास 10th का मैथ टॉपिक है बहुपद तथा द्विघातीय समीकरण, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है 2023-24 में कई बार पूछा हुआ है। यहाँ से लगभग 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन या 8 नंबर का फिक्स हो जाएगा। तो दिया है गुणनखंड विधि से द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 10 है इसको दो फैक्टर में इस तरीके से तोड़ लेना है कि गुणा करने पे -10 दे और उन्हीं दोनों संख्याओं को ऐड करने पे यानी कि जोड़ने पे माइनस में 3 आना चाहिए। तो 5 और 2 ऐसे फैक्टर बन रहे हैं जो माइनस अगर 5 कर दें और प्लस 2 कर दें तो माइनस में 3 आएगा, और इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर माइनस गुणे में 2 कर दें तो माइनस में 10 आएगा। तो जो कि मेरा फैक्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x -10 बराबर 0। तो इन दोनों में से x कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। x -5 और प्लस 2x और -5 यहाँ भी जाएगा बराबर में 0। तो x -5 यहाँ है और यहाँ x -5 यहाँ, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, x -5 और x प्लस में 2 बराबर में 0। तो यहाँ से x माइनस में 5 बराबर हो जाएगा 0, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5, और दूसरा जो मूल है x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर में -2। तो इसके दो मूल x यानी कि 5 और माइनस में 2 है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है जो इसका भी है √2 एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 रूट में 2 बराबर में 0। तो यहाँ तो x था, सिंपल इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना था। जब इस प्रकार से दिया रहे, अगर इस x के साथ कोई नंबर अगर ना रहे तो इन संख्याओं को हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई अगर नहीं है तो भी यहाँ एक समझ के, अगर इसका एक का इसमें गुणा मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 ही आएगा। तो उसी प्रकार से पहले इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना, ना कि डायरेक्ट कर देना है। डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से फिर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा यानी कि भाग देना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो ये रूट का यानी कि जब दो रूट का गुणा होता है यानी कि 2 करड़ी में 2 और गुणे में करड़ी में 2, जब इन दो संख्या बराबर रहती है और इस करड़ी का 2 करड़ी में जब गुणा होता है तो एक फ्रेश हो जाता है यानी कि एक संख्या बाहर फ्रेश में आ जाती है यानी कि रूट हट जाता है। तो यहां से ये जब गुणा करेंगे तो ये 5 तो पहले है 5, और यहाँ से ये रूट और ये रूट का जब गुणा करेंगे तो फ्रेश में 2 हो जाएगा यानी कि यहाँ पे अब हुआ है 10, यहाँ पे 10। तो देखना ये है कि दो संख्याओं को ऐसा लेना है कि गुणा करने पे 10 है और उन्हीं दोनों संख्याओं को ऐड करने पे यानी कि जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो जो कि अभी हमने यहाँ बताया था 5 और 2 था, तो यहाँ से करते हैं रूट में 2x स्क्वायर और प्लस में 5x और प्लस में 2x और प्लस में 5 रूट 2 बराबर में 0। तो यहाँ से रूट है तो रूट में 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2x यहाँ कर लेते हैं प्लस 5x और प्लस 5 रूट में तो बराबर में 0। अब यहाँ से 2 रूट कॉमन लेते हैं, रूट x, तो यहाँ बचेगा x प्लस में रूट में 2 और यहाँ प्लस 5 अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ x और प्लस में रूट 2 बराबर में 0। तो यहाँ x प्लस रूट में 2 है, यहाँ भी x प्लस रूट में 2 है, तो एक ब्रैकेट में कर लेते हैं x प्लस रूट में 2 और यहाँ रूट में 2x प्लस में 5 बराबर में 0। तो यहाँ से एक मूल्य x प्लस रूट में 2 बराबर में 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस में रूट 2। इसी प्रकार रूट में 2x प्लस में 5 बराबर में 0, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस में 5 अपान में यानी कि अपान में रूट में 2x।
तो यहां से x बराबर हो जाएगा -5 बटे में √2। तो ये दो मूल हो जाएंगे, x बराबर -5 √2 एक हो जाएगा और माइनस में √2 ये दूसरा हो जाएगा। इसी प्रकार सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया कि जांच कीजिए कि समीकरण द्विघातीय है कि नहीं। तो द्विघातीय के लिए हमने बताया था कि इसमें द्विघातीय के लिए ये होता है, द्विघातीय समीकरण को जब देखना रहता है तो ax² तुलना करना पड़ता है, ax² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0 इसी बेस पे है। तो इस फॉर्म में लेके आना है इस समीकरण में। तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन इसका, x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस में 3। इसको सॉल्व करते हैं, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है तो इसको तोड़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2x हो जाएगा और प्लस b का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसमें, और दूसरे पक्ष में 2x ब्रैकेट में गुणा करते हैं तो 2x बनेगा -6। इन दोनों को इधर ले आते हैं बराबर के इधर, तो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस में 1 माइनस में हो जाएगा 2x माइनस में 6 बराबर में 0। तो यहाँ x² प्लस, यहाँ देखो यहाँ प्लस और माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये बचेगा माइनस में, क्योंकि ये -6 है और +1 है तो इसमें से घट जाएगा तो बचेगा माइनस में 5 और ये बराबर में 0। तो ये द्विघातीय समीकरण हो जाएगा, क्योंकि द्विघातीय समीकरण का जो घात होता है मैक्सिमम 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विघातीय समीकरण है, यानी कि लिखना पड़ेगा कि ये द्विघातीय घात समीकरण है। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन का दूसरा सवाल जो है लिखा है x माइनस में 3 और 2x प्लस में 1 बराबर में है x प्लस में 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा x, फिर ये -3 का इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3 यानी कि 3 दूनी 6x और माइनस में 3 ये बराबर में इसमें गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, ये प्लस में 5x। इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x² और यहाँ -6x है और यहाँ x है तो बचेगा माइनस में 5x घट जाएगा -3, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -x² और ये हो जाएगा -5x बराबर में 0। तो यहाँ से ये माइनस है और ये प्लस है तो इसमें से ये घट जाएगा दोनों, 2x² और -x² घटाएंगे 2x² में से x तो बचेगा x² और माइनस ये माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों तो हो जाएगा माइनस में 10x और यहाँ पे -3 है तो माइनस में 3 बराबर में 0। तो ये भी x² -10x -3 जो कि इस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसी द्विघातीय समीकरण पे क्या हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है इसको, यानी कि ये द्विघातीय समीकरण ये भी है द्विघातीय समीकरण। इसी प्रकार जो है द्विघातीय समीकरण, एक तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार द्विघातीय समीकरण जो है दिया है कि द्विघातीय समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 4x² प्लस 9x प्लस में 5 बराबर में 0 मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि वही फैक्टर करते हैं इसका। तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 2, जब ये 20 हो जाएगा मतलब 5 और ये यानी कि 4 और 5 का जब गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल 20 हो जाएगा। तो 20 जब हो जाएगा तो इस 20 को क्या करना है, दो ऐसे नंबरों में यानी कि अंकों में तोड़ लेना है जिसका गुणा करने पे 20 आए और यहाँ पे इसी दोनों संख्याओं को ऐड करने पे 9 बनना चाहिए। तो एक हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा 4, यानी कि इन्हीं दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 भी बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे तो 9 भी आ जाएगा।
तो यहाँ लगाते हैं 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5x और प्लस में 4x प्लस में 5 बराबर में 0। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, 4x बचेगा प्लस में 5 और यहाँ से प्लस, तो यहाँ से 1 निकालते हैं तो यहाँ बचेगा 4x प्लस में 5 बराबर में 0। तो ये 4x प्लस 5 दो जगह पे इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो 4x प्लस में 5 और यहाँ x प्लस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ से 4x प्लस में 5 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -5/4 और दूसरा मूल हो जाएगा x प्लस 1 बराबर में 0 और यहाँ से x बराबर -1। तो इस प्रकार दो मूल प्राप्त हो गए, जो कि इसमें पूछ रहा था मूल ज्ञात करना, तो दो मूल ये हो गए। तो इसी प्रकार जो है चौथा क्वेश्चन जो दिया है कि दो घातीय समीकरण 2x स्क्वायर -4x -3 इसका जो है विविधकर ज्ञात करना है। तो विविधकर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें विविधकर ज्ञात करना है तो विविधकर ज्ञात करना और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए जब विविधकर ज्ञात करना होता तो d बराबर -4ac भी करते हैं। तो d बराबर b स्क्वायर -4ac इस पे लगाते हैं d स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर, बी का मान है इसमें 2x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर यानी कि 4x, बी का जो मान है वो 4 है तो माइनस में 4 है, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -4 इंटू ए का मान है 2 और सी का मान है 3, ये 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 और ये माइनस 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 3 24 ही हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे क्योंकि ये माइनस बड़ा इसमें, इसलिए माइनस का निशान आएगा, तो माइनस में घटाएंगे इसमें से तो बचेगा तो 8 आ जाएगा माइनस में। और जब भी d का मान जो है, d का मान जब d का मान 0 से छोटा होता है तो इसका क्या होता है, जो इसका मूल होता है यानी कि जो मूल की प्रकृति होती है वो वास्तविक नहीं होती, वास्तविक नहीं होती यानी कि काल्पनिक कह सकते हैं, काल्पनिक होती है। तो इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है द्विघातीय समीकरण 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 बराबर 0 को हल करना है। तो इसमें भी द्विघातीय समीकरण को हल करना है, तो लिख लेते हैं 2x स्क्वायर -5x और प्लस 3 बराबर 0। तो ये इन दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। जब यहाँ 6 हो जाएगा तो दो संख्या ऐसा लेंगे जो उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पे 6 यहाँ है और यहाँ पे -5 आना चाहिए। तो 3 2 5 भी होता है और 3 दूनी 6 भी होता है। तो यहाँ करते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 3x कर लेते हैं, माइनस में 2x कर लेते हैं, प्लस में 3 बराबर में 0। तो यहाँ से x कॉमन है, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ माइनस में 3 और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ भी क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा तो एक दोनों में कॉमन है, कुछ ऐसा कॉमन नहीं है तो एक दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हो जाएगा 2x और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 कॉमन नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा 3 बराबर में 0। ये दो ब्रैकेट में है सेम नंबर, तो इसको क्या करते हैं एक ऐड कर लेते हैं एक ही ब्रैकेट में, -2x -3 और x -1 बराबर में 0। तो यहाँ से 2x माइनस में 3 बराबर में 0, यहाँ से x बराबर 3/2 और दूसरा जो मूल है x -1 बराबर में 0, x बराबर 1। तो दो इसके जो मूल हो गए यानी कि द्विघातीय समीकरण 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 बराबर 0 को हल करना है, तो यही इसके हल है। x बराबर एक है 3/2 और दूसरा है 1, ये आंसर इसका। इसी प्रकार छठवां क्वेश्चन है, दिया है द्विघातीय समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सेम इसी तरीके से उसको भी लगाना है, जैसे इसमें दिया द्विघातीय समीकरण को हल करना है और इसमें दिया है कि मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सेम उसी पैटर्न पे सवाल लगेगा। जैसे यहाँ लगा लेते हैं कि छठवां क्वेश्चन दिया 4x स्क्वायर है और प्लस में 9x है और प्लस में 5 बराबर में 0। तो 5 चौक 20
और जब ये 20 हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे 20 हो जाएगा, तो फिर वही काम करना है कि दो संख्याओं को मानना है ऐसे कि गुणा करने पे 20 बने और उन्हीं दो संख्याओं को ऐड करने पे 9 है। तो 5 और 4 9 भी हो रहा है, 5 और 20 भी हो रहा है। तो 4x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 4x और ये प्लस में 5 बराबर में 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4x, यानी कि यहाँ से x कॉमन रहेगा, x बचेगा 4x और प्लस में 5 और यहाँ प्लस 1, क्योंकि इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो हो जाएगा 4x प्लस में 5 बराबर में 0। तो ये दोनों एक ही जगह, तो एक ही ब्रैकेट में कर लेते हैं 4x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरा जो बच रहा शेष वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 4x प्लस में 5 बराबर में 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -5/4। दूसरा जो इसका मूल है x प्लस 1 बराबर में 0, x बराबर -1। तो इसका जो मूल है, मूल वो आएगा -5/4 और यहाँ -1, ये दोनों आएगा जो कि इसका आंसर है। इसी प्रकार दिया है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करते हैं इसको, फिर उसी प्रकार से हम उसी प्रकार करना, फैक्टर ही करना, पहले फैक्टर करेंगे तो आएगा। जैसे इसमें करेंगे शून्यांकों का 7वां क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 12। तो यहाँ करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, 4 3 7 भी होता है और 4 3 12 भी होता है। तो करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 4x हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा और प्लस में 12 बराबर 0। पहले यहाँ से मूल निकालेंगे, तो मूल फैक्टर विधि से निकाल लें। यहाँ इन दोनों में से x कॉमन है तो एक बचेगा x प्लस यहाँ 4 बचेगा, यहाँ प्लस 3 कॉमन है तो यहाँ बचेगा x प्लस में 3 चौक 12, यहाँ 4 हो जाएगा बराबर में 0। ये दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, x प्लस 4 और x प्लस 3 बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस में 4 और यहाँ से दूसरा मूल जो है x बराबर -3 हो जाएगा। तो दो मूल मिल गए। इसमें दिया ये है, यहाँ तक हो गया शून्यांकों को ज्ञात करना है। अब यहाँ ये दिया कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है, शून्यांकों की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यांकों की सत्यता की जांच। तो दो मूल होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b अपान में ये होता है फार्मूले से। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दिया है तो माइनस अल्फा 4 है माइनस में और माइनस में बीटा -3 बराबर, और -b अपान है तो b इस समीकरण में देखते हैं -b यानी कि -7 है और a का मान है, a का मान 1 ही है। तो 1 इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इन दोनों को ऐड हो जाएगा कि माइनस तो माइनस में बनेगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस निशान भी आएगा, 4 और 3 7 और ये बराबर है -7, जो कि ये दोनों बराबर है। अब इसी प्रकार दूसरा जो मूल होता है वो अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है -c अपान ए फार्मूले से। तो इसमें भी मान रखते हैं अल्फा बीटा माइनस, अल्फा का मान -4 है, बीटा का मान -3 है बराबर, सी का मान यहाँ इस समीकरण में सी का मान 12 है और ए का मान है यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई है। तो यहाँ करेंगे 4 3 12, माइनस माइनस जब गुणा करता है तो प्लस हो जाता है, तो 4 3 12 ये हो गया बराबर में 12। तो सत्यता की जांच हो गई इस संबंध में। तो इसी प्रकार 8वां सवाल है, दिया है द्विघातीय समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए 8वां सवाल, मूल ज्ञात करना है। तो जब एक मूल दिया रहता है इसमें, इस प्रकार के सवालों में जब मूल दिया रहता है एक, तो क्या करते हैं कि इसी समीकरण में
x का एक मूल दिया तो इस मूल को जो है इसी मान में रख देते हैं, फिर p का मान आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका अगर ये पूछे कि भाई मूल भी ज्ञात करना, चूंकि एक ही मूल दिया है तो दूसरा मूल भी ज्ञात करना, तो पहले p का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद इस जब ये समीकरण बन जाएगा फिर इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तब दूसरा मूल मिल जाएगा। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस p। तो यहाँ रखते हैं, एक मूल दिया है x बराबर 2 दिया है तो x का मान रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 गुणे 2 माइनस में p, यहाँ ये बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 दूनी 6 और माइनस p बराबर 0। तो यहाँ से 6 4 10 हुआ, माइनस p बराबर में 0, तो 10 बराबर में p, यानी कि p जहां है वहां 10 लिख सकते हैं। अब आते हैं, अब यहाँ जब ये मिल गया p का मान तो इस समीकरण में p का मान रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 10 बराबर में 0। तो फिर इस समीकरण क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, यानी कि गुणनखंड निकालते हैं। तो फिर देखना है इसका कि ऐसे दो संख्या को लेना है इसका गुणा करने पे -10 आए और उन्हीं दो संख्याओं को ऐड करने पे यानी कि जोड़ने पे ये 3 आना चाहिए। तो 5 दूना 10 भी होता है माइनस में, अगर प्लस यानी कि अगर +5 में से -2 घटाएं तो प्लस में 3 आ जाएगा। तो यहाँ करते हैं फिर 2, यानी कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x और माइनस में 2x माइनस 10 बराबर में 0। तो इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां से जब कॉमन निकालेंगे तो बचेगा यहाँ x है, यहाँ प्लस में 5 और यहाँ -2 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x और माइनस बाहर निकाले हैं तो भाई इसको प्लस बना देगा, तो प्लस में 5 बराबर में 0। तो ये x प्लस 5 यहाँ भी है तो एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो x प्लस 5 और यहाँ x माइनस 2 बराबर में 0। तो यहाँ से x प्लस 5 बराबर में 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस में 5 और यहाँ से दूसरा जो मूल है x -2 बराबर में 0, तो यहाँ से x बराबर 2। तो ये दो मूल मिल गए, जो कि एक मूल तो दिया ही है इस समीकरण में, मतलब इस मान में दिया कि मूल 2 है, तो दूसरा मान इसका जो मूल है यानी कि ये माइनस में 5 है। तो इसी प्रकार 9वां जो सवाल है इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं। इसमें दिया है कि p की 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है, यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो फिर इसी प्रकार से लगाएंगे, लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 3 बराबर 0। तो इसका भी पहले फैक्टर करते हैं, क्योंकि मूलों की प्रकृति पहले मूल निकालेंगे, यहाँ से पहले मूल निकलेगा फिर मूलों की प्रकृति निकालेंगे। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac से होता है, तुलना करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इससे तुलना करते हैं। तो बी स्क्वायर, बी का मान 6 है तो माइनस में 6 इसका स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए का मान इसमें दिया है 3 और सी का मान दिया 3, तो यहाँ से माइनस, यानी कि ये माइनस में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 और माइनस 4 यहाँ 12, 12 यहाँ 36, तो ये 36 हो गया, ये 36 हो जाएगा और ये 4 यहाँ 12, 12 यहाँ 36, तो 36 36 बराबर, यानी कि ये दोनों इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो जब ये होता है डी का मान जो होता है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी कि विविधकर जब इसकी प्रकृति निकालनी होती है तो डी का मान अगर 0, यानी कि डी का मान अगर 0 के बराबर है तो क्या होता है कि जो मूल होता है, मूल वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, बराबर, यानी कि इस संख्या इसके जो मान होते हैं वो 2 मान आते हैं। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो गया, जिसमें दिया था कि मूलों को भी ज्ञात करना, मूल भी हो गया है और इसमें पूछ ये रहा था कि भाई प्रकृति भी ज्ञात करनी है, तो प्रकृति भी निकल के